अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली मुजफ्फर माइक्रोसॉफ्ट ओशन की जानिब से आप सब मुखातिब है। और आज का बहुत इम्पोर्टेंट और अहम तरीन टॉपिक है बैकअप। और बैकअप लाइफ में इस कदर ज़रूरी है कि आप ये ना सोचें कि आज आईटी की दुनिया में ही इसकी ज़रूरत है, बल्कि हर कंप्यूटर साइंस के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट दुनिया में सब्जेक्ट्स हैं और इवन कि आप अपनी ज़िंदगी में आम तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ेगा प्रॉब्लम का, वो इसलिए होगा कि आपके पास कोई बैकअप नहीं था। चाहे वो एक एम्प्लॉय का बैकअप हो, घर में किसी एक शख्स का बैकअप हो, इवन फोर व्हील चल रही है तो उसमें एक स्पेयर व्हील लगा हुआ है जो आपका बैकअप है। आपकी सेविंग, आपकी पसंदाजी जो आप कर रहे हैं, ये एक बैकअप है जो बुरे वक्त में आपके काम आती है। तो याद रखिए, बैकअप जिंदगी के सिर्फ एक शोबे में नहीं, हर शोबे में काम आती है। हत्ता कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है कि जो हैकर्स हैं वो आपका डेटा उठा लेते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेटा सर्वर हो, डेटा बैंक्स हों। तो ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए? दुनिया के हर बड़े इदारों में बैकअप का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि आर्मी है, या ओजीडीआईसी है, कस्टम हाउस है, पीआईए है, या आपकी बड़ी बड़ी कोरियर सर्विसेज हैं, फाउंड्रीज हैं, तमाम नादरा है। ये सब एक डेटाबेस है जिसके लिए हमें हमेशा की नीड होती है। तो लिहाजा आप भी इस तरह की तैयार रखें, वरना आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं, खासतौर पर से उन हैकर से जो बगैर बताए आजकल बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे माशाल्लाह 597 क्लाइंट्स में से 3 से 4 क्लाइंट ऐसे हैं जिस पे ये हमला हैकर्स का हो चुका है। तो ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ, अपने क्लाइंट्स के लिए भी, और एक जनरल पब्लिक के लिए जो आमतौर पे यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो बैकअप नहीं बना रहे। चाहे वो हमारा सॉफ्टवेयर टेली प्राइम या टेली ईआरपी यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी मशवरा है कि आप अपना बैकअप बनाएं, और उन तरीक़ों से बनाएं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अब आपको शेयर करता हूँ आपके साथ अपनी कुछ चीज़ें जिसमें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सपोर्ट के आपको बताने के लिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। ध्यान में रखें कि आपको अपने आप को भी बचाना है, अपने डेटा को भी बचाना है, और अपने बिजनेस को भी बचाना है। और इसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को सिक्योर करके चलें। अगर आप इसको सिक्योर करके चलेंगे तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने मसाइल से निकलने के लिए ये चीज़ ना भूलें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पब्लिक सर्विस है भी, कमीशन भी, मैसेज भी है सबके लिए। और एक जेन्युइन हकीकत भी है कि आप सिर्फ आईटी की दुनिया में बैकअप ना बनाएं, आप अपनी दुनिया, हर दुनिया में बैकअप बनाएं। ठीक है। पहला, दूसरा ऑप्शन बहुत ज़रूरी है बताने का कि बैकअप जो है वो बनाया कैसे जाए। देखिए, आपके पास दो तरीके, तीन तरीके। एक ये है कि जो बैक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो खुद भी उसका बैकअप बनाता है और उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। मैं टेली प्राइम और टेली आरपी का आपको सिखा देता हूँ, लेकिन बाकी सबका भी आपको खुद ख्याल रखना है। दूसरा बैकअप ये होता है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं मैनुअली। और सबसे हरकत इससे बढ़कर हम ये होता है कि हम थर्ड फाइल, जिप फाइल बना लेते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए। और याद रखें, इंटरनली बैकअप में तो आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव खोल लेते हैं, एक में आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, दूसरे में सेव कर रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, इंस्टॉलेशन भी और बैकअप भी कभी भी सी लैंग्वेज में आप ना बनाएं, सॉरी, सी ड्राइव में ना बनाएं। क्योंकि सी ड्राइव की अगर विंडो अगर उड़ती है, डिस्टर्ब होती है, तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे आप बचिए। ठीक है। और कोशिश करें कि सी में ना बनाएं, डी में आप इंस्टॉलेशन करें, ई और एफ में बनाएं। ठीक है, नहीं है तो पार्टीशन करवा लीजिए। सेकंड, जो थर्ड ऑप्शन है जिप फाइल का या कॉपी पेस्ट का, वो आप यूएसबी पे भी ले सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आप गूगल ड्राइव कर सकते हैं, क्लाउड में किसी जगह पर रख सकते हैं। लेकिन डेटा कोशिश करें कि इंटरनली दो जगह पे हो, और एक्सटर्नली चाहे वो ईमेल करते हैं जिप करके, जैसे हमारी टैली की फाइल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एमएमबी में और किलोबाइट्स में आ जाती है, तो उसको जिप करके आप लाजमी भेजें। अब मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप हमारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, टैली में रहते हुए, कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं। टैली जो लोग ईआरपी यूज़ कर रहे थे, मैं उनको बता रहा हूँ कि अगर टैली ईआरपी वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका तरीका बहुत आसान है। माजी में हम जाते हैं कंपनी इन्फो में, ये हमारा मेन गेटवे में है, इसको नीचे लिखा हुआ अल्टर एफ दबा दें, ये कंपनी इन्फो दबा दें, और यहाँ से बैकअप, यानी बैकअप दबाएं, तो ये आपसे पूछता है और टॉप पर हमारे पास
दो तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक सोर्स कि मैं कहाँ से उठाऊं, हमने जैसे ई से उठाया, और एक पूरा डेटा का वो दे दिया पाथ, और डेस्टिनेशन से मुराद है कि कहाँ वो उसको सेव कर रहे बैकअप को। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो वो बताएगा किस कंपनी का डेटा बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने नियाजी ट्रेडर का बनाना है तो मैंने इंटर किया और एंड ऑफ लिस्ट किया, तो ये फॉरन एक डेटा हमें बना देगा, और मैं जाके आपको दिखा सकता हूँ कि इस वक्त ये किस ड्राइव में जाके सेव हुआ है। मसलन अगर हम आप चेक करें कि ये किस किस ड्राइव में गया है, तो ये आपको बताएगा कि जनाब आपके पास ये गया है, आपकी कौन सी ड्राइव में गया है। सपोज ये आपको बताया कि मैं टेली बैकअप में गया हूँ, या टेली, या आपने बैकअप का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। ये टेली बैकअप का फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसको आप वहाँ पे सेव कर लीजिए, टेली बैकअप। ये देखें टेली, टेली डेटा भी बैकअप है, और जो अभी है जैसे पाथ आप देंगे वो वहीं से उठा लेगा। ये तो एक कॉमन सेंस की बातें हैं कि आपने जो डेटा आपने बताया, मैंने कहा टेली बैकअप में सेव करो, तो टेली प्राइम के अंदर जाएगा। टेली जिस तरह का भी आपने आपने उसको बना के दिया है कि मुझे इसमें इसे कन्वर्ट कर दो, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे 1.1 का डेटा मैंने बनाया है, तो अभी जो मैंने सेव किया वो टीपी की फाइल में आ गया, और देखिए इसने कितने कम किलोबाइट्स खेली है। तो ये बहुत मुनासिब सा है टेली ईआरपी में। लेकिन इसी तरीके से टेली जो प्राइम है उसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंज की उन्होंने, क्योंकि सारे थीम चेंज है सारी चीज़ों की। तो टेली प्राइम जो है वो बहुत डिफरेंट है बनस्बत इसके। उसमें बैकअप का तरीका ये है कि आप चाहें डेटा के फोल्डर के ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, और यहाँ पहले ही बैकअप का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आपको सिर्फ पाथ देना पड़ता है, और पाथ के अंदर बताना पड़ता है कि आपने आपकी ई ड्राइव से डेस्टिनेशन जहाँ वो सेव कर रहा है, और जितनी फाइल उठा रहे हैं वो बता रहा है कहाँ से आप पिक कर रहे हैं, जैसे ई से उठा रहे हैं तो आप ईआरपी से उठा रहे हैं, और ये एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, और इसको आप यहाँ आके चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक डेटा पाथ में जाएं तो आपसे पूछ रहा होता है कि मैं डेटा का पाथ कहाँ रखूँ और बैकअप कहाँ रखूँ। सेम सेम ईआरपी वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फंक्शन में फर्क है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये आराम से सेव हो जाता है। और जब कोई फाइल बन गई है, हमारे पास सेव है, खासतौर पे प्राइम में या टेली ईआरपी में, तो आप देख सकते हैं कि उसका कोड क्या है। अगर आप उस कोड से आपको पता चल जाता है फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है, एक तो ये पाथ दिखा रहा होता है, देखें ये पाथ बता रहा है कि ये टेली ई के टेली प्राइम डेटा में डेटा के फोल्डर में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नियाजी ट्रेडर सपोज, या आगे में कोई भी ऑप्शन किसी भी कंपनी का। तो जैसे ये फोल्डर लिखे आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं 5 फिगर और 6 फिगर में, इनमें से आपने इस फिगर को उठा के आपने कॉपी पेस्ट करना है, या आपने इसको जिप बना के किसी और उसमें जगह रख लेना है। मसलन मैं आपको एक फोल्डर बना के दिखा देता हूँ कि आप जिप बना के जब लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी बात करूँ कि हमारे पास डेटा बैकअप पड़ा हुआ है किसी भी शक्ल में, जैसे यहाँ पर है, और हम इसको अब देखते हैं कि जनाब ये डी में या ई में हमारे पास पड़ा हुआ है, टेली या पी में खोला मैंने सपोज, तो यहाँ पे डेटा का फोल्डर है, और कोई भी चीज़ जो आपने पढ़ लिया कि इसका फोल्डर का नाम क्या है, तो राइट क्लिक दबाइए, सेंड टू में जाइए और जिप कर लीजिए। जैसे ही जिप करेंगे वो इसका एक फोल्डर अलग से बना देगा। उस फोल्डर का नाम आप डाल दें, या आज की तारीख है सपोज कुछ भी, 26 तारीख है, 10वां महीना है, और 23वां साल है, तो ये आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्लस इसको आप ईमेल में अटैच करके भी भेज सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इजी मेस की, कि आप बैकअप हमेशा टेली ईआरपी हो या प्राइम हो या दुनिया का कोई भी शोबा हो, मतलब सॉफ्टवेयर हो, उसको आप इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल बैकअप लाजमी बनाएं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी हमारे क्लाइंट को परेशानी आ रही है। इसलिए मैंने स्पेशली उनको तरीका भी सिखाया और उसकी अहमियत का भी बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हम आपको अपने नंबर हमने दिए हुए हैं, उसमें हमसे रब्ता करके हमसे बात कीजिए, इंशाल्लाह आपको हम समझा देंगे। सैयद अली मुजफ्फर बात करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट तक के लिए, जब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे, उस तक से इजाज़त दीजिए। सैयद अली मुजफ्फर, माइक्रोसॉफ्ट क्वेश्चन। वस्सलाम।